आज हम आपसे बात करेंगे हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो स्टील पे हीट का क्या इफेक्ट होता है। तो पहला जो है वो एनीलिंग क्या होता है। तो एनीलिंग में हम क्या करते हैं कि हार्ड स्टील लेते हैं, उसको रेड हॉट हीट करते हैं। तो ये टेम्परेचर जो होता है रेड हॉट के लिए 700 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। मतलब हार्ड स्टील को हमें 700 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस तक हमको हीट करना है। फिर इसको धीरे धीरे रूम टेम्परेचर पे कूल करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हार्ड स्टील जो होती है वो सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। तो हार्ड स्टील बिकम सॉफ्ट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग। तो एनीलिंग में क्या होता है, द हार्ड स्टील रेड हॉट स्टील is allowed to cool at room temperature very slowly by which hard steel becomes soft। तो हार्ड स्टील को हमें रेड हॉट तक हीट करना है और इसके लिए टेम्परेचर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इस टेम्परेचर पे अगर आप हीट करोगे तो जो हार्ड स्टील जो होगा वो रेड हॉट हो जाएगा और फिर उसको रूम टेम्परेचर पे धीरे धीरे स्लोली जो है वो कूल करेंगे। तो हार्ड स्टील जो होता है वो सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कन्वर्ट होगा, हार्ड स्टील को रेड हॉट तक हीट करते हैं, फिर उसको कूल करते हैं स्लोली रूम टेम्परेचर पे। तो हार्ड स्टील जो होता है वो सॉफ्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, हार्ड स्टील है उसको हम हीट करते हैं बिलो रेड हॉट। मतलब रेड हॉट ही करना, बिलो रेड हॉट मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक हम हीट करते हैं। रेड हॉट का टेम्परेचर कितना होता है, 700 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस। तो हमको 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या करना है, हमें हीट करना है। इससे होगा क्या, हीट कर लिया फिर उसको हम कूल करते हैं स्लोली। इससे हार्ड स्टील हार्ड ही रहेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। हार्ड स्टील रिमेन हार्ड बट उसकी जो ब्रिटलनेस थी वो गोज ऑफ, वो खत्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परिंग। तो टेम्परिंग की डेफिनेशन क्या होती है, द हार्ड स्टील एंड ब्रिटल स्टील इज द हार्ड एंड ब्रिटल स्टील इज हीटेड टू टेम्परेचर मच बिलो रेडनेस 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस एंड कूल वेरी स्लोली to the room temperature by which brittleness of the steel disappear while the hardness remain same। तो हार्ड स्टील को आप बिलो रेड हॉट तक हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर इसको कूल करते हैं, स्लोली कूल करते हैं। इससे क्या होगा कि हार्ड स्टील तो हार्ड ही रहेगा, जो ब्रिटलनेस थी इस हार्ड स्टील की वो जो है वो खत्म हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टेम्परिंग। जो थर्ड टाइप का है वो हमारे पास क्विंचिंग और हार्डनिंग। ये क्विंचिंग और हार्डनिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, इसमें हम क्या करते हैं कि सॉफ्ट स्टील हम लेते हैं। सॉफ्ट स्टील जो होता है उसको हम रेड हॉट तक हीट करते हैं। रेड हॉट मतलब कितने टेम्परेचर तक हमको हीट करना है, तो हमको 850 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करना है। 850 डिग्री सेल्सियस से अबव हीट करेंगे हम किसको, सॉफ्ट स्टील को। फिर उसे कूल करेंगे, सडन कूल करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें या तो हम वाटर में डुबा देंगे या फिर उसको ऑयल में डिप करा देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सॉफ्ट स्टील जो होगा वो हार्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो हमारा हार्ड स्टील तो बन गया लेकिन उसमें ब्रिटलनेस जो हो गई वो आ गई। तो सॉफ्ट स्टील बिकम हार्ड एंड ब्रिटल। ये कैसे होता है, जब हम सॉफ्ट स्टील को रेड हॉट तक हीट करते हैं, रेड हॉट मतलब 850 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, फिर उसको सडन कूल कराते हैं। सडन कूल कहाँ कराना है, उसको सडन कूल कराना है वाटर के अंदर या फिर ऑयल के अंदर, जिससे सॉफ्ट स्टील जो होता है वो हार्ड बन जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्विंचनिंग और हार्डनिंग। इसका पहला पार्ट है केस हार्डनिंग क्या कहलाता है। When mild steel is heated with charcoal and plunging into oil, this make the surface
लेयर हार्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन कार्बाइड, इसी को हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग में क्या करना है, माइल्ड स्टील लेना है, माइल्ड स्टील को चारकोल के साथ हीट करना है, चारकोल के साथ हमने हीट कर लिया, फिर उसको क्या करें, जल्दी से हम पकड़ के ऑयल में डिप करा दें, ऑयल में डिप करा दिया। इससे क्या होगा, आयरन जो होता है वो चारकोल से रिएक्ट करके आयरन कार्बाइड बन जाता है, और आयरन कार्बाइड जो होता है बहुत हार्ड होता है। आयरन कार्बाइड की एक लेयर जो होती है सरफेस पे बन जाती है माइल्ड स्टील की, वो जो लेयर जो होती है वो हार्ड होती है, जिससे हमारा स्टील जो होता है, माइल्ड स्टील जो होता है वो हार्ड हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो माइल्ड स्टील को हीट करते हैं चारकोल में एंड सडन कूल करते हैं ऑयल में, तो माइल्ड स्टील जो होता है हार्ड स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं केस हार्डनिंग। जो हमारा बी टाइप था वो है नाइट्राइडिंग। नाइट्राइडिंग में क्या है, माइल्ड स्टील है, उसको हमें अमोनिया के एटमॉस्फेयर, ड्राई अमोनिया गैस के एटमॉस्फेयर में उसको हीट करना है 500 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, इतना हम उसको हीट करेंगे। हीट करने पे होगा क्या, हीट करने पे ये होगा क्या कि आयरन के ऊपर आयरन नाइट्राइड की एक लेयर बन जाती है, जिससे माइल्ड स्टील जो होता है वो हार्ड हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन नाइट्राइड लेयर। तो इधर हम क्या करते हैं, माइल्ड स्टील में इसको हीट करते हैं ड्राई अमोनिया एटमॉस्फेयर फॉर 3 to 4 डेज। तो माइल्ड स्टील जो होता है वो हार्ड स्टील में कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम बोलते हैं नाइट्राइडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें।